एक सब्जेक्ट पे बात करनी थी। किसी ने पूछा मेरे से कि आपका स्टेटस क्यों नहीं आया रतन टाटा सर के डिमाइस पर। वैसे मैंने लगाया था, उन्होंने देख नहीं पाया, उन्होंने देखा नहीं, काइंड ऑफ ऐसा उस समय शायद उसके बाद वो डिलीट हो गया। तो क्योंकि मुझे रात में ही पता चला था, तो मैं यहाँ था दोस्तों के साथ, तो दोस्त को मैंने बताया भी अचानक ही सडन डेथ हो गया। देन फिर वो स्टेटस में आया। तो क्योंकि मैं थोड़ा एक्टिव रहता हूँ स्टेटस पे, तो उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा कि आपने क्यों नहीं लगाया। तो ये तो काइंड ऑफ इवेंट हो गया। मैं इस सब्जेक्ट पे बात करना चाहता हूँ कि कैसे एज अ पब्लिक किसी भी रिस्पेक्टेड पर्सन या फेमस पर्सन या किसी सेलिब्रिटी के डेथ या किसी भी इवेंट पे हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर, इस पे है। तो अभी जहाँ तक इस पे देखने को मिला है, क्योंकि वो काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सन थे, उन्होंने जो देश के लिए, लोगों के लिए सोचा किया, और उनका जो एक व्यक्तित्व था उससे लोग काफ़ी प्रभावित थे। तो इस वजह से आउट ऑफ रिस्पेक्ट, जैसे अब्दुल कलाम जी को और जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को, एज आ आउट ऑफ रिस्पेक्ट लोगों ने रिस्पेक्ट दिखाया। और अपने अपने तरीके से सबने, किसी ने कहा कि मैं मिल नहीं पाया, मिलना मेरा सपना था। तो जब आप मिलने की बात करते हो तो आप किसी के व्यक्तित्व से अगर प्रभावित हो तो आप उससे डिस्कशन करना चाहते हो, उनके साथ सेल्फी लेके आके पोस्ट नहीं करना चाहते हो कि बस मैंने, जैसे काइंड ऑफ सेलिब्रिटी कल्चर कि नहीं, अरे आपको पता है कि मैं उससे मिला, देखो सेल्फी है। तो आप उससे बात नहीं करते हो, वहाँ डिस्कशन का आपका मनसा नहीं होता वहाँ सेलिब्रिटी में। लेकिन अगर आप किसी के व्यक्तित्व से प्रभावित हो तो उनसे कुछ लर्न करना चाहते हो, तो आप उनके साथ डिस्कशन चाहते हो, फ़ोटोज़ नहीं। तो दैट्स वाई वो लोग, और काइंड ऑफ इतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन और ये पर्सन, और अब तो उनके पास समय भी नहीं था कि वो काइंड ऑफ पब्लिक में आके लोगों की बातें या डिस्कशन से ये कर पाए। तो ये पॉसिबल पहले भी नहीं था, लेकिन वो होप भी टूट गया क्योंकि अब तो वो रहे नहीं। दैट्स वाई कुछ लोग उस वे में जाके भी एक अपने लॉस को जो है दिखा रहे लोगों को कि नहीं, मेरा तो मतलब सपना था कि काइंड ऑफ हम ऐसे व्यक्तित्व वाले आदमी से मिल पाए या मैं मिला, इस प्रकार से कुछ। और कुछ लोग तो ऐसे आउट ऑफ ये कि बाकी सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, वो हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़, और बहुत सारा चीज़ आप सर्वाइवल टेक्निक है कि लोगों का, कि जो हो रहा है उसी पे बात करना है। कल मैंने एक बड़ा अहम वीडियो देखा, जावेद अख्तर जी शायद उनका नाम है। तो उन्होंने कहा कि आप सारे पशुओं के जब आप उनको मारते हो या फिर तो आपको उस पर दया आती है। लेकिन आपने कभी सुना कि फिशिंग को लोगों ने उस तरीके से ट्रीट किया कि क्यूरलिटी है? आप तो उसको ऐसे देखते हो कि आउट ऑफ पीस, अब जाना है, अब रिटायरमेंट हो गया है, अब जाके हम फिशिंग करेंगे। लेकिन फिशिंग कितना ब्रूटल है। तो वो बोला कि अब वो ब्रूटल है, वो कौन समझाए, ठीक है। तो जिसका वोकल कोड नहीं है, जैसे सोसाइटी का वोकल कोड नहीं, उन्होंने बोला तो सोसाइटी का वोकल कोड लिटरेचर, साहित्य, ये सब है कि जिसका वोकल कोड नहीं है वो असंवेदनशील ना हो जाए, इसलिए लोग ये सब रखते हैं। तो वो संवेदना को हमेशा जताने के लिए कि वो संवेदना ज़रूरी है, नहीं तो आप डिस्ट्रॉय करोगे और आपको वो पता भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से है। और कुछ लोग होता है कि सडन कुछ ड्रामा आ जाता है तो लोगों को लगता है जैसे कोई आउट ऑफ मिडिल डेथ हो गया। हम एक फेमस अभी फेमस एक्टर जो हमारे एरिया के थे, सुशांत सिंह राजपूत, उनका डिमाइस पे क्या हुआ, उनका डिमाइस पे तो ड्रामा क्रिएट हो गया। अब ड्रामा क्रिएट होने की वजह से जिनको
कुछ लोगों को दुख भी था, कुछ लोगों को नहीं भी था, कुछ लोग डिल्यूज़न में उस दुख को मानते मानते वो सही में दुखी हो गए। इतना ही वो ड्रामा चला लंबा, क्या है नहीं है, लोग उस पर खोजबीन, बहुत सारा चीज़ हुआ। तो जितना ज़्यादा वो कॉन्स्टेंटली आपके आसपास घूमते रहेगा, आपके दिमाग में वो बैठता रहेगा, और आप जितना ज़्यादा सोचते रहोगे, अगर आप इतना ही उसके फेवरेट थे, इतना ही फेम था आपको, इतना ही वो एज अ पर्सन या एज अ जो भी आपको पसंद था, तो उसकी सारी फिल्में हिट जानी चाहिए थी। तो आप एज अ उसको एक्टर ट्रीट करते थे पहले, अचानक से डेथ के बाद पर्सन में कैसे वो चेंज हो गया, एज अ पर्सन कैसे आ गया वो, कि एज अ क्लोज पर्सन आपके कैसे आ गया। अभी उन लोगों से पूछा तो नहीं, पता नहीं, उनका सारा मूवी नहीं देखा, और अभी भी बैठ के देखने बोलो तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। लेकिन एज अ उसको ऐसे ही उन लोगों ने परसीव किया कि नहीं, अब लगने लगा कि ये तो बहुत बड़ा लॉस है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो और बहुत सारे टाइप के लॉसेस को देखने का तरीका होता है। कुछ लॉस को देखने का तरीका ऐसा होता है कि उससे जो हमको प्रोवाइड हो रहा था वो अब नहीं मिलेगा। कुछ लॉसेस का देखने का तरीका ऐसा होता है कि वो अभी और भी चीज़ें कर सकता था जो अब वो नहीं कर सकता। काइंड ऑफ माँ का ऐसा थिंकिंग रहता था। माँ के सामने जब किसी चीज़ का लॉस होता है तो वो उनको लगता है कि ये एक्सपीरियंस और ये और गेन कर सकता था, खुशी हम ये देख सकता था, वो नहीं दिख पाएगा। उनसे रिलेटेड जो लोग हैं वो ऐसे करते हैं कि इनसे जो प्रोवाइड हो रहा था हमको, अब मेरा क्या होगा, ऐसा ऐसा वाला क्वेश्चन कि अब मेरा क्या होगा इसके जाने के बाद। तो उस काइंड ऑफ ये से भी है। और कुछ लोग एक्सेप्टेंस नहीं कर पाते, उस काइंड का भी दुख है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस ये पे एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, लेकिन ये हम लोगों का काइंड ऑफ सर्वाइवल टेक्निक है कि हम कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। अभी कुछ दिन बाद ऐसा जब नॉर्मल हो जाएगा, जैसे अभी एक समय था कि आप गांधी जी के डिमाइस पे बोल देते, मान के चलिए वो जब डिमाइस हो गया गांधी जी का, उसके आप 5-7 साल तक या फिर इवन 40 साल के बाद तक भी आप उस पर कुछ क्वेश्चन ही नहीं कर सकते थे। एक सडन पब्लिक में तो खास करके नहीं कर सकते थे। आजकल लोग नॉर्मल लेते हैं उसको, बहुत नॉर्मल। तो वो पब्लिक परसेप्शन जैसे जैसे चेंज होता है, वो सर्वाइवल टेक्निक है। अभी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप नहीं बोल सकते क्योंकि आपको पता है कि क्या बोलना नहीं, वो अपने आप डेवलप हो जाता है। पब्लिक एज अ पब्लिक जैसे हम बिहेव करते हैं सोसाइटी, नेशन, ये सब में, तो वो डेवलप हो जाता है कि अभी क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, कौन सा चीज़ किसको हर्ट कर देगा, नहीं कर देगा। वो उतना ओपन नहीं होता है, क्योंकि उसी डोर से चल रहा होता है। उतना इनसेंसिटिव नहीं, वही सेंसिटिविटी, किस प्रकार का सेंसिटिविटी है अभी वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से फिर लोग बिहेव करते हैं। थैंक यू।